माननीय राष्ट्रीय जी से निवेदन करता हूं कि पेरियार ललन सिंह यादव जी के जीवन पर हमारे सम्मानित साथियों को बताएं। पेरियार ललन सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे। पेरियार ललन सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे। पंडित गंगाराम अंबेडकर जिंदाबाद, गंगाराम अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, मिशन सुरक्षा परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मिशन सुरक्षा परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। साहब, 1 मिनट का समय चाहेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। हमारे बीच राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री LR गौतम जी आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पेरियार ललन सिंह जी यादव जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। माननीय कोषाध्यक्ष जी, इसी बीच में हमारे बहुत तर्राक प्रदेश अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ के माननीय विशाल आनंद बिहार जी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा पेरियार जी के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करें। इधर सम्मानित साथियों, आज मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय में लखनऊ जिला इकाई के तत्वाधान में देश के सबसे बड़े समाज सुधारक, साहित्यकार, लेखक एवं क्रांतिकारी, मिशनरी और सामाजिक परिवर्तक उत्तर भारत के पेरियार ललन सिंह यादव जी का आज जयंती समारोह हमारे साथियों द्वारा मनाया जा रहा है। पेरियार ललन सिंह यादव जी अपने आप में ही नाम सुनते एक क्रांति का एहसास होता है, एक विचारधारा का एहसास होता है। तो मैं ऐसे महामानव, ऐसे समाज सुधारक, ऐसे क्रांतिकारी लेखक पेरियार ललन सिंह यादव जी को आप सब की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पेरियार ललन सिंह यादव जी जिन महापुरुषों की विचारधारा को पूरे देश में फैलाने में अपनी ताउम्र खर्च करने का काम किया, उन महापुरुषों ने खास तौर से देश एवं दुनिया को मानवता व भाईचारे का संदेश देने वाले करुणा के सागर महामानव तथागत बुद्ध इस देश में समता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित अपना शासन चलाने वाले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य जी, समाज में शिक्षा की क्रांति पैदा करने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले, उनकी धर्मपत्नी शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, जिनके विचारधारा को दक्षिण से लेकर उत्तर भारत में फैलाने का काम किया, दक्षिण भारत के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत E.V. रामास्वामी पेरियार जी, नारायण गुरु, इस देश के वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, सताए पछाड़े लोगों को संवैधानिक अधिकार देने वाले भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में दिए गए वोट की ताकत का एहसास कराने वाले और उत्तर भारत में हमें 4 बार सरकार बनवाने वाले
बहुजन नायक मानव कांसी राम साहब को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा के सुमन। हमारे बीच में अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष साजिद खान भट्टी साहब से मैं गुजारिश करूंगा आप भी कुछ। इन तमाम महापुरुषों की वैचारिक क्रांति को उत्तर प्रदेश में समय समय पर देश के कोने कोने पर हमारे महापुरुषों ने नई गति, नई ऊर्जा प्रदान किया। उसमें जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, अर्चक संघ के रामस्वरूप वर्मा जी को भी मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही इस देश को मिसाइल से लैस कराने वाले भारत रत्न एपीजे कलाम साहब को भी मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज समाज सुधारक, क्रांतिकारी लेखक पेरियार ललई सिंह यादव के इस जयंती समारोह में उपस्थित हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम जनाब रिजवान सिद्दीकी जी, हमारे युवा प्रकोष्ठ के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र कुमार सीटू दोहरे जी, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के सम्मानित राष्ट्रीय सचिव, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक बड़े भाई गंगाराम चौधरी साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री योगेंद्र वर्मा रिंकू पासी जी, हमारे राष्ट्रीय सूचना सेल प्रभारी माननीय श्री सुनील कुमार गौतम जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय श्री LR गौतम जी, हमारे आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री संतोष कुमार यादव जी, महाराष्ट्र स्टेट से चलकर आए महाराष्ट्र के प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र कोरी जी, हमारे प्रबुद्ध प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक बौद्ध जी, हमारी महिला प्रकोष्ठ की सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष बहन कनक लता नंदवंशी जी, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री विशाल आनंद गिहार जी, हमारे अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सारिक खान बंटी जी, पूर्व पार्षद, हमारे छात्र प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु अंबेडकर जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी लखनऊ मंडल जेएनयू के छात्र नेता डॉक्टर अनूप कुमार जी, हमारे लखनऊ मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष श्री रामधनी अकेला जी, हमारे बीच जिले के सम्मानित जिला अध्यक्ष संजय कुमार जी, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ अभिषेक कुमार रावत जी, हमारे बीच जिला अध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ कौशलेंद्र प्रताप जी, हमारे बीच जिला सूचना सेल प्रभारी वीरेंद्र कुमार गौतम जी, अधिवक्ता प्रकोष्ठ लखनऊ के सम्मानित जिला अध्यक्ष एडवोकेट हाई कोर्ट दिलीप कुमार जी, हमारे बीच प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश सीताराम कश्यप जी, हमारे बीच प्रदेश के सूचना सेल के प्रभारी एडवोकेट शिव कुमार जी, दूसरे हमारे प्रदेश के सूचना सेल के प्रभारी श्री ओम प्रकाश गौतम जी, हमारे बीच में उपस्थित दीपराज जी, मलिहाबाद विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सीबू पाल जी, हमारे बीच कौशलेंद्र जी, हमारे बीच मीडिया के सम्मानित साथीगण, हमारे मध्य विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष
संतोष कुमार यादव जी। हमारे बीच कई सम्मानित साथी उपस्थित हैं। हमारे श्रम प्रकोष्ठ के सम्मानित जिलाध्यक्ष अजय कुमार धानुक जी, ईशा जी, हमारे सभी सम्मानित साथियों, आपका नाम निर्मल भाई, विजय यादव जी, सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आप सब की तरफ से क्रांतिकारी समाज सुधारक पेरियार ललई सिंह यादव जी को बहुत बहुत नमन वंदन और भावभीनी श्रद्धांजलि। सम्मानित साथियों, जब देश एवं दुनिया में जुल्म बढ़ता है, पाखंड और अंधविश्वास का बोलबाला बढ़ता है, तो कुदरत समय समय पर हमारे बीच महापुरुषों का जन्म देती है। हमारे समाज में तमाम महापुरुष जन्म लिए, समाज को नई दिशा दिया, समाज की दशा बदलने की कोशिश की। उसी तारतम्य में उत्तर प्रदेश के मौजूदा रमाबाई नगर कानपुर देहात के झिंझक थाने के पास कठारा गांव में 1 सितंबर 1911 को एक किसान परिवार में, एक बहुत गरीब परिवार में ललई सिंह यादव जी का जन्म होता है। ललई सिंह यादव जी का बचपन का नाम लल्ला यादव था और ललई सिंह यादव जी शुरू से जब देखा कि समाज में गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, भेदभाव है, इंसान के बीच लंबी चौड़ी खाई है, कुछ लोगों की शरारत के कारण बहुसंख्यक समाज पीड़ित, शोषित और वंचित कगार पर खड़ा है, तो उनके दिमाग में तथागत बुद्ध का संदेश और बाबा साहब अंबेडकर का जो काम था उनको बहुत प्रभावित करता है। उन्होंने तमाम धर्म पुराणों ग्रंथों का अध्ययन किया और उसी में उन्होंने कई 5 नाटक लिखने का काम किया। 5 नाटकों के लिखने के बाद उनकी जो एक बहुत महत्वपूर्ण किताब थी, शोषितों के ऊपर धार्मिक गुलामी, शोषितों पर राजनीतिक गुलामी और जो प्रदेश एवं देश की सियासत पर भूचाल मचाने का काम किया, वो थी उनकी क्रांतिकारी किताब सच्ची रामायण की चाबी। सच्ची रामायण की चाबी जब उन्होंने पेश किया तो संकुचित मानसिकता के लोगों के अंदर भूचाल आ गया। उन्होंने कोर्ट कचहरी में सच्ची रामायण की चाबी के खिलाफ पेरियार ललई सिंह यादव जी के खिलाफ अदालत में भी PIL दाखिल करने का काम किया, लेकिन ललई सिंह यादव जी अपनी निपुणता के कारण अपने उस मुकदमे को खुद अदालत पे लड़कर और लास्ट में तर्क संगत बातों को पेश करते हुए उन्होंने एक एक बिंदु पर तर्क संगत बातों को पेश किया। आखिर में देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका को सच्ची रामायण की चाबी की पुस्तक को पेरियार ललई सिंह यादव जी को ससम्मान और PIL दाखिल करने का काम किया। पेरियार ललई सिंह यादव जी गरीब परिवार से थे। उन्होंने पुलिस कांस्टेबल के पद पर नौकरी कर ली और 1946-47 के दौरान पुलिस में जो असमानता थी, पुलिस के जो मिस थे, पुलिस के जो खाना बनाने के जो कैंटीन थे, जिस तरह से कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव हो रहा था, तो पेरियार ललई सिंह यादव जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस में रहते हुए भी उसमें क्रांति और एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, जिसको लेकर इनके खिलाफ कोर्ट में लोगों ने 5 साल तक करीब इनको सशर्म
सजा अदालत में सुनाने का काम किया, लेकिन ये पीछे मुड़कर नहीं देखे, हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में और सामाजिक न्याय को बुलंद करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। 14 अक्टूबर 1956 को जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दीक्षा भूमि में जब उन्होंने धम्म दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया तो पेरियार ललई सिंह यादव जी को बुलाया गया था, लेकिन पेरियार ललई सिंह यादव जी उस समय गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, इसलिए उस दीक्षा कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके थे। लेकिन 1966 में परम पूज्य ललई सिंह यादव जी ने, जो क्योंकि बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था, समता, समानता, न्याय, बंधुत्व और भाईचारे का जो उनके दिलो दिमाग में प्रभाव था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा को ग्रहण करके बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि का उद्घोष उन्होंने करने का। ये थे हमारे एक क्रांतिकारी, समाज सुधारक, लेखक और विचारधारा को फैलाने वाले महामानव ललई सिंह यादव जी, जो कि यादव समाज के लोगों को शायद नहीं मालूम है कि हमारे समाज के भी ऐसी तमाम क्रांतिकारी विभूतियां जिन्होंने समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कितना लंबा संघर्ष करने का काम किया है। और मिशन सुरक्षा परिषद उन तमाम महापुरुषों की विचारधारा को, उन तमाम महापुरुषों को मुख्य धारा पर लाने के लिए लगातार समाज को उन तमाम क्रांतिकारी लोगों की बताने की कोशिश में हम और हमारे संगठन के सभी जिम्मेदार साथी निरंतर गति के साथ लगे, ताकि कहीं हम भूल ना जाएं, कहीं हम दिशा विहीन ना हो जाएं, कहीं हम इस वैचारिक क्रांति से भटक ना जाएं। इसलिए ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती और परिनिर्वाण दिवस को मनाना बहुत जरूरी है। आखिर लंबे संघर्षों के बाद 1993 में पेरियार ललई सिंह यादव जी हम सबको दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन जो उनका संघर्ष है, उनकी जो क्रांति है, उनकी जो वैचारिकी है, उनकी जो एक मानवतावादी सोच है, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ जो उनका ये बिगुल है, ये कभी ठंडा नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसको निरंतर गति के साथ हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ऐसे पेरियार ललई सिंह यादव जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। जिन लोगों ने पेरियार ललई सिंह यादव जी को पढ़ा है, तो चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे वो कुशवाहा समाज के लोग हों, यादव समाज के लोग हों, पटेल समाज के लोग हों, अनुसूचित जातियों के लोग हों, पेरियार जी के साहित्य को जिन्होंने पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग का ताला खोलने का काम पेरियार जी द्वारा रचित साहित्य जरूर उनके दिमाग के कपाट को खोलने का काम करता है। उनको अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़िवाद से निकालकर वो हमें नई दिशा देता है। पेरियार ललई सिंह यादव जी ने शंभू भक्त, एकलव्य और ऐसे तमाम नाटक और तमाम ग्रंथों का भी रचना करने का काम किया, जो आदि काल से लेकर और आज तक जो हम तमाम कमजोर वर्गों के ऊपर भय, भूत, भाग्य का तमगा पहना करके लोगों ने हमें गुलाम से लाचार और लाचार से मजबूर बनाने का काम किया है। तो आज समाज में जो कुछ भी परिवर्तन दिखता है, बदलाव दिखता है, इसके पीछे हमारे तमाम महापुरुषों का लंबा संघर्ष, उनकी कुर्बानी और उनके द्वारा किया गया संघर्ष का नतीजा है कि आज हम कुछ अपने बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में अगर सोचने लायक बने हैं, तो हमारे तमाम महापुरुषों की लंबी कोशिश और लंबा संघर्ष है, जिसके कारण आज हम लोग जानवर से जो गई गुजरी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, आज अगर हम इंसान की तरह जीने का अधिकार मिला है,
तो ऐसे तमाम महापुरुषों की वैचारिकी के कारण, ऐसे महापुरुषों की सोच की बदौलत संभव हुआ है। और इस सोच को निरंतर गति के साथ हम लोगों को बनाए रखने की जरूरत है। लोग सोचते हैं कि परिवर्तन अपने आप आता है, तो परिवर्तन अपने आप नहीं आता है, परिवर्तन करना पड़ता है। परिवर्तन करने के लिए कुछ लोगों को निकलना पड़ता है। जब कुछ लोग निकलते हैं तो उसका फायदा संपूर्ण समाज को मिलता है। कुछ लोग कुर्बानी देते हैं तो उसका फायदा संपूर्ण समाज को मिलता है। अगर आज हम और आप जैसे लोग इन महापुरुषों की वैचारिकी के लिए कुर्बानी देने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका फायदा मिलेगा और वो भी अपने पैरों पर, अपने बलबूते पर खड़ा होने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे महापुरुषों की जीवनी पर हम लोग जरूर फोकस करें, उनके साहित्य को जरूर पढ़ने की कोशिश करें और जो भटके हुए हैं, गुमराह हैं, दिशा विहीन है, ऐसे लोगों को भी बताने की कोशिश हम लोग करें। इन्हीं तमाम बातों के साथ माननीय श्री संतोष कुमार यादव जी का और अपने पदाधिकारी साथियों का मैं कोटि सा आभार प्रकट करता हूं कि हमारे साथी अभी तक हम लोग उनको सिखा रहे थे, चला रहे थे, लेकिन अब हमारे साथी अपने आप में भी प्रोग्राम करने में, अपने आप में भी सेमिनार संगोष्ठी करने में पूरी तरह से सक्षम दिखाई देते हैं। ऐसे बहादुर साथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय पेरियार ललई सिंह।